ग्लोबल इकोनॉमी में तेज गिरावट के संकेत हैं, इसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनमें से कुछ मुश्किलें मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से पैदा हुई हैं। इससे दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ गई है। इससे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को भी खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री लॉरेंस समर्स ने एक टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में बताया, हमारे लिए रिस्क बहुत बढ़ गया है। लोग उसी तरह से चिंतित नजर आ रहे हैं जैसा वे अगस्त 2007 में आ रहे थे। मेरा मानना है ये ऐसा वक्त है जिसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। ग्लोबल इकोनॉमी पर दबाव की बढ़ती वजह इंटरेस्ट रेट्स में हो रही वृद्धि है। 1980 के दशक के बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट में इतना इजाफा हुआ है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व और दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक ये अनुमान लगाने में नाकाम रहे हैं कि इन्फ्लेशन कई दशकों की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अब वे कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। दरअसल उनकी अपनी साख भी दांव पर लगी है। तेजी से बढ़ती महंगाई का असर लोगों की परचेजिंग पावर पर पड़ा है। कई कंपनियों ने इस बारे में बताया है। पिछले कुछ दिनों से नाइकी की इन्वेंट्री लगातार बढ़ी है। फेडेक्स कॉर्प डिलीवरी वॉल्यूम में आई गिरावट से हैरान है। कोरिया की एक बड़ी चिप मेकर कंपनी के सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में 4 साल में पहली बार गिरावट आई है। एप्पल अपने नए आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के प्लान पर फिर से विचार कर रही है। ऐसी स्थिति तब है जब इंटरनेट में बढ़ोतरी का अभी पूरा असर दिखाना बाकी है। फेडरल रिजर्व सहित दुनिया के कई केंद्रीय बैंकों ने आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला जारी रखने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय बैंक लिक्विडिटी में कमी लाने के भी उपाय कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले ने भी हालत को बिगाड़ने का काम किया है। इससे फाइनेंशियल मार्केट्स में भी डर का माहौल है। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डॉलर तेजी से मजबूत हुआ। इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन इस वजह से दूसरे देशों की करेंसी में बड़ी गिरावट आई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 30 सितंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के दौरान कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में नए तूफान की स्थिति बनती दिख रही है। 2020 में ग्लोबल इकोनॉमी में कोरोना महामारी के बाद आई गिरावट के तुरंत बाद दूसरी मंदी का अनुमान 1 साल पहले लगाना मुश्किल था, लेकिन रूस की वजह से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, चीन में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट और कोविड जीरो अप्रोच का अंदाजा तब किसी को नहीं था। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।